पाप क्षय हो रहा, भाग्य भारत का फिर से उदय हो रहा, भाग्य भारत का फिर से उदय हो रहा। राम फिर भव्य मंदिर में है आ गए, राम फिर भव्य मंदिर में है आ गए। विश्व संपूर्ण है राममय हो रहा, विश्व संपूर्ण है राममय हो रहा, विश्व संपूर्ण है राममय हो रहा। और पूरे विश्व के लिए हर्ष का विषय है, आह्लाद का विषय है, मंगल का विषय है। लेकिन हम सब सीतापुर जनपद के निवासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि भगवान राम के जन्म का श्रेय ही जनपद सीतापुर को जाता है। यहाँ पावन नैमिष धाम में जब 10,000 वर्ष तक मनुष्य शतरूपा ने तपस्या की थी और भगवान श्री हरि जब प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा था कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। उस समय विष्णु जी ने आश्वासन दिया कि मैं अपने जैसा कहां से लाऊंगा दूसरा। तो जब त्रेता युग में भगवान मनु महाराज से कहा जब आप दशरथ के रूप में अवतरित होंगे और शतरूपा जी जब कौशल्या के रूप में अवतरित होंगी तब मैं आपके ही कोख से प्रकट होऊंगा। ये आश्वासन अगर अयोध्या में यहाँ नैमिष में न दिया होता तो न राम होते न अयोध्या होती। तो भगवान राम के जन्म का श्रेय इस जनपद को जाता है और हम सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे इस जनपद के निवासी हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण। और यही नहीं, भगवान राम से जुड़े हुए अनेक, यहाँ सीता रसोई आपके पड़ोस में ही है और मां सीता जी यहीं पर भूमिगत हुई थी। अंतिम क्षणों में नैमिष के पास, वो कल्ली चौराहे के पास जो नैमिष से 7 किलोमीटर मिश्री से दूर है, वहां जो सीता कुंड है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वहीं पर भगवान राम ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया था। और मां सीता जब लौट करके आई थी बिठूर वाल्मीकि आश्रम के बाद, तो यहीं पर जो है वह भूमिगत हुई थी। तो यह श्रेय इस जनपद को, इतना पवित्र भूमि के हम सब निवासी हैं। एक बार आप लोग अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर अपना अभिनंदन कीजिए। तो मित्रों, आज यह भगवान राम का जो पुनर्प्राकट्य हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और ऐसे में आपने यह शिव का जो दरबार सजाया है, क्योंकि भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो, समझिए कि हमने जिस लोकतंत्र को अपनाया है, उस लोकतंत्र का विग्रह अगर कोई है, उसके प्रतीक अगर कोई है, तो भगवान शिव ही है, जिनके दरबार में एक दूसरे के विरोधी। आप कल्पना कीजिए कि भगवान शिव, नंदी उनके दरबार में उनकी सवारी, और मां भवानी उनकी शेर की सवारी, दोनों एक दूसरे से विरोध रखते हैं, लेकिन शिव के दरबार में आके अपना सारा विरोध भूल जाते हैं। उनके